डॉक्टर गुप्ता और फ्रेंड्स के साथ टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है, जहां हम बहुध्रुवीय दुनिया में राष्ट्रों की रणनीतिक सोच को समझने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल सीधा है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। वॉशिंगटन भारत रूस शिखर सम्मेलन पर कैसे प्रतिक्रिया देगा और इससे नई दिल्ली के अगले कदम किस तरह तय होंगे? क्योंकि सच्चाई ये है, भारत के लिए अमेरिका सिर्फ एक और साझेदार मुंह है। ये व्यापार, तकनीक, सुरक्षा, पूंजी और इंडो पैसिफिक रणनीति सब कुछ एक साथ है। इसलिए वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया मायने रखती है। यह भारत के लिए कूटनीतिक विकल्पों की गुंजाइश तय करती है। आइए इसे 6 पहलुओं में समझते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान को समझिए। वॉशिंगटन एक साथ 2 नजरियों से भारत को देखता है। चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक रणनीति के एक स्तंभ के रूप में और एक ऐसे जिद्दी स्वतंत्र खिलाड़ी के रूप में जो अब भी रूसी तेल, रूसी हथियार खरीदता है और अब व्लादिमीर पुतिन के साथ गर्मजोशी भरे रिश्ते दिखा रहा है। वो अमेरिका की प्रतिक्रिया शायद ही कभी पूरी तरह साफ सुथरी या एक तरफा होती है। हमेशा यही रहता है, हमें भारत चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कि भारत रूस की तुलना में हमें ज्यादा चुने। यह तनाव स्थायी है। अमेरिका भारत पर भाषणों के जरिए दबाव नहीं बनाता, वो कूटनीतिक औजारों के जरिए दबाव बनाता है। पेरिस, कुछ भारतीय वस्तुओं पर ये पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। वॉशिंगटन इन्हें बढ़ाया घटा सकता है। टेक्नोलॉजी की पहुंच, जेट इंजन, सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन, GEHL सौदे, ये सभी दबाव बनाने के बिंदु हैं। प्रतिबंध, धमकियां, जरूरी नहीं कि इन्हें लागू किया जाए, लेकिन संकेत जरूर दिए जाते हैं। राजनयिक संकेत, प्रशंसा, आलोचना, मीडिया में रणनीतिक, रक्षा क्षेत्र में प्रलोभन, भारत को अमेरिका से जोड़े रखने के लिए नए सह उत्पादन प्रस्ताव, सैन्य परिस्थिति की पंख। भारत इन संकेतों को बहुत ध्यान से पढ़ता है। तो भारत रूस शिखर सम्मेलन के बाद वॉशिंगटन क्या करता है? यह है संभावित 3 चरणीय रणनीति। सार्वजनिक रूप से हल्का सा संतोष, कुछ भी नाटकीय नहीं। अमेरिका कहेगा, हम भारत की स्वायत्तता का सम्मान करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो रूसी रक्षा पर निर्भरता कम करेगा। राजनयिक माशा, कोई हंगामा नहीं, निजी तौर के चुपचाप दबाओ। बंद दरवाजों के पीछे संदेश और तीखा होगा। रूसी तेल की खरीदारी धीमी गई है। मॉस्को से बड़े रक्षा सौदों से बचे। हमें सूचित रखी, पश्चिमी प्रतिबंधों का उल्लंघन न करे। संरचना, यही निजी संकेत असली दबाव बनाते हैं। रणनीतिक रूप से प्रोत्साहन की पेशकश करें। वॉशिंगटन लगभग निश्चित रूप से सौदे को और आकर्षक बनाएगा। जेट इंजन का सह उत्पादन तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और अधिक तकनीक हस्तांतरण। शायद एक प्रतीकात्मक इंडो पैसिफिक घोषणा भी हो सकती है। गाजर के साथ दबाव, यानी अमेरिका भारत का सामान्य तरीका। हेल की किताब, नई दिल्ली अपनी खुद की संतुलन रणनीति के साथ जवाब देगा। भारत कोशिश करेगा कि अमेरिका के बाजार और तकनीक में हथियार है, क्योंकि ये विकास के लिए जरूरी है। रूसी ऊर्जा और रक्षा विकल्पों को जीवित रखे, क्योंकि ये अब भी मूल्य स्थिरता और प्रतिरोधक क्षमता के लिए मायने रखते हैं। किसी भी पक्ष को संरेखण का आभास देने से बचें। यही भारत के दृष्टिकोण का मूल है। रणनीतिक स्वायत्तता कोई नारा नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हैं वे ठोस कदम जो भारत संभवतः उठाएगा। रूसी तेल की खरीद जारी रखे, लेकिन कम मात्रा में, बस इतना कि छूट मिलती रहे, लेकिन इतना नहीं कि अमेरिका की नजर में आ जाए। रूसी रक्षा के बड़े नए सौदों की घोषणा से बचे। चुपचाप जारी है ना? हाँ, बड़े चमकदार सौदे, संभावना कम है। अमेरिकी तकनीकी साझेदारियों को तेजी से आगे बढ़ाना, खासकर फाइटर जेट इंजन, ड्रोन, साइबर स्पेस, सहयोग, शिप बिल्डिंग। भारत इन सौदों का इस्तेमाल पुतिन शिखर सम्मेलन के बाद छवि को संतुलित करने के लिए करेगा। वॉशिंगटन से टैरिफ में छूट के लिए दबाव बनाना, यहीं पे भारत कड़ी बातचीत करेगा। यह संकेत देना कि रणनीतिक सहयोग के बदले आर्थिक सद्भावना मिलनी चाहिए। हर चीज को चीन की चुनौती के संदर्भ में प्रस्तुत करना। भारत अमेरिका को याद दिलाएगा, एक मजबूत भारत आपके हित में है, क्योंकि असली समस्या चीन है। यह प्रस्तुतिकरण वॉशिंगटन में बेहद प्रभावशाली है। आखिरकार ये तय करने वाला सबसे बड़ा कारक कि अमेरिका भारत के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो चीन है। अगर चीन ताइवान, दक्षिण चीन सागर या हिमालय में और आक्रामक होता है, तो अमेरिका भारत साझेदारी आसानी से तेज हो जाती है। अगर चीन अपना रुख स्थिर करता है तो वॉशिंगटन को कम जल्दी महसूस होती है और वो भारत के रूस से संबंधों को लेकर ज्यादा मांग करने लगता है।
तो विडंबना यह है कि रूस से संबंध बनाए रखने की भारत की स्वतंत्रता बीजिंग के व्यवहार पर निर्भर करती है। भू राजनीति एक त्रिकोण है, कोई सीधी रेखा नहीं। भारत का अंतिम लक्ष्य अमेरिका को चुनना नहीं है या रूस को चुनना नहीं है। भारत का अंतिम लक्ष्य एक बहुध्रुवीय दुनिया में अधिकतम गतिशीलता हासिल करना है। ऊर्जा रूस थे, तकनीक अमेरिका से, बाजार पश्चिम में, रक्षा में विविधता, चीन के खिलाफ एक सुरक्षा कवच। ये दो नावों में पैर रखना नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने की रणनीति है जहां स्थायी दोस्त नहीं, केवल स्थायी हित होते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड उपयोगी लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। नई सोच के लिए शुभकामनाएं।